नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में एक्सेप्शंस क्या होते हैं और हमारी पाइथन लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो सिंपली अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। जो हमारी पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन होती है वो हमारी रन टाइम एरर होती है। इसका मतलब है जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ आ जाती है जिसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक जाता है। ये किस वजह से होता है? ये होता है या तो इसमें एक प्रोग्रामर की मिस्टेक होती है। प्रोग्रामर कुछ ऐसी मिस्टेक करता है प्रोग्राम लिखते वक्त जिसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन रुकता है, या हमारा बैड डाटा होता है जो कि हम यूजर से लेते हैं। यूजर कभी कभी जब इनपुट देता है हमारे प्रोग्राम को उसमें कुछ बैड डाटा दे देता है जिसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन बीच में ही खराब हो जाता है। या तीसरा रीजन हो सकता है जो भी हम एक्सटर्नल रिसोर्स यूज करते हैं उनका खराब हो जाना या उनका डिलीट या अवेलेबल नहीं होना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि हम प्रोग्रामर की मिस्टेक के लिए देखते हैं तो सिंपली हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम नंबर्स, जिसके लिस्ट की हमारी आइटम है 1 और 2। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे नंबर की इस लिस्ट में 1 और 2 आइटम है जो कि हमारे इंडेक्स नंबर 1 पर और इंडेक्स नंबर 0 पर स्टोर है। तो सिंपली जैसे कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ प्रिंट नंबर, और जो इंडेक्स नंबर मैं यहाँ दूंगा वो इंडेक्स नंबर दूंगा 3। 3 इंडेक्स नंबर हमारी जो यहाँ पर जो लिस्ट है इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर हम दे सकते हैं या तो 0 है या 1 है। तो सिंपली अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे, तो आप यहाँ देखोगे कि हमारे यहाँ पर इंडेक्स एरर आया है। इंडेक्स एरर जो कि हमारा यहाँ पर आया है वो हमारा आया है पाइथन 1.py फाइल में। यहाँ पर जो हमारा ये टर्मिनल है हमें सब कुछ बता रहा है कि हमारा एरर कहाँ आया है, किस फाइल में आया है और किस लाइन में आया है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे किसी प्रोग्रामर की गलती से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोग्रामर एज ए प्रोग्रामर होकर गलती की है। हमारी सिर्फ 0 और 1 इंडेक्स नंबर पर हमारी आइटम स्टोर है जबकि हमने 3 इंडेक्स नंबर दी है। तो अब देखते हैं हमारे दूसरे तरीके के। दूसरा तरीका है कि हम जो हमारे जो यूजर है वो बैड डाटा दे देता है। बैड डाटा किस तरीके का मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा यूजर है हम अपने यूजर से एक एज ले रहे हैं जो कि हम इनपुट के जरिए लेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ एज, और जो हमें एज लेनी है वो हमें इंटीजर फॉर्म में लेनी है। तो मैं इंटीजर लिखकर यहाँ लिखता हूँ इनपुट, और इनपुट में लिखता हूँ जो हमें लिखनी है एंटर एज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंटीजर टाइप की एक इनपुट कराई है एज, जो कि हमारी एज वेरिएबल नेम में स्टोर होगी। तो सिंपली अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट एज, और जैसे हम अपने कोड को यहाँ पर रन कर देखते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो यहाँ पर आउटपुट है इसने पूछा है कि अपनी एज बताइए। जैसे मैं यहाँ एज 5 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे हमारा आउटपुट जो कि यहाँ पर इस प्रिंट के लिए यहाँ पर 5 आया है। तो अब मैं आपको दोबारा कोड को रन कर दिखाता हूँ, और अब देखिए हम एज में इंटीजर की जगह, यहाँ पर इंटीजर की जगह एक कैरेक्टर देते हैं। जैसे मैं ए लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे कि हमारे यहाँ पर एक वैल्यू एरर आया है। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू एरर है ये हमारी एक्सेप्शन है, और जो हमारा इंडेक्स एरर आया था पिछले लाइन में वो हमारा वैल्यू इंडेक्स एरर था। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी एक्सेप्शन को हैंडलिंग कर सकते हैं, जिसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग सिंपली क्या होती है। यहाँ पर जो हम यहाँ पर एज ले रहे हैं अपने यूजर से इनपुट के जरिए, यहाँ पर मैं लगाता हूँ ट्राई ब्लॉक। हम अपना ट्राई ब्लॉक लगाते हैं और कोलन के साथ यहाँ पर इसको टर्मिनेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी ये लाइन ऑफ कोड है अब हमारी ट्राई में एग्जीक्यूट होगी, और ट्राई के साथ हम एक और यूज करते हैं जिसका नाम है हमारा एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन लिखने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट देने के बाद हमें यहाँ पर बताना होता है कि हमारे किस टाइप की एरर आनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने पिछले हमारे आउटपुट में देखा था जो हमारी ये एरर थी हमारी वैल्यू बैक एरर थी। तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू एरर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन दिया है और इसकी एरर का टाइप दिया है कि हमारी जो ये एरर है वो क्लास है वैल्यू एरर टाइप की। और यहाँ पर मैं इसको सिंपली कोलन लगाकर टर्मिनेट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर अपनी लाइन ऑफ कोड लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारा ट्राई ब्लॉक चलता है, अगर हमारा ट्राई ब्लॉक चलता है और एज हमारी एज में कुछ भी हमारी एक्सेप्शन आती है जो कि हमारी वैल्यू एरर टाइप की है तो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर करते हैं प्रिंट यू डिड नॉट एंटर अ वैलिड एज।
इसका मतलब है अगर हमारा ट्राई चलेगा और इसमें हमारी एज पूछी जाएगी जो कि हमारी वेरिएबल है। अगर हमारी जो एज है वो बिल्कुल सही आती है, इंटीजर फॉर्म में आती है, तो हमारा यहाँ पर जो एज है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर नहीं आती तो यहाँ पर हमारा वैल्यू एरर आएगा कि हमारी जो यहाँ पर जो आपने एज दी है वो बिल्कुल इनवैलिड दी है। तो सिंपली अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमसे एज के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम एज देते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ दोबारा एज, जिससे हमारा पहले वैल्यू बैक एरर आया था। तो सिंपली जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारा आउटपुट आया है, यू डिड नॉट एंटर अ वैलिड नंबर। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि जो हमारी एज है वो यहाँ पर जो हमारी ट्राई ब्लॉक के अंदर एज है वो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारी एरर आएगी। तो अब मैं आपको कोड को रन कर दिखाता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये हमसे इनपुट मांग रहा है। इनपुट हम इसको देते हैं ए और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो एक्सेप्शन में हमने प्रिंट किया था कि यू डिड नॉट एंटर अ वैलिड एज, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो वो हमारा यहाँ पर प्रिंट हुआ है, यू डिड नॉट एंटर अ वैलिड एज। और यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग की है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे जो पाइथन में ये ट्राई ब्लॉक के साथ एल्स क्या होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक एल्स यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ एल्स, और यहाँ पर एल्स के साथ हम कुछ भी लाइन ऑफ कोड प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट नो एक्सेप्शन। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक एल्स बनाया है। इस एल्स का मतलब है यहाँ पर हमारा ट्राई लूप चलेगा। अगर हमारा ट्राई लूप सक्सेसफुल हो जाता है, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलती, तो यहाँ पर हमारा एल्स रन होगा। एल्स रन होगा और यहाँ पर एक्सेप्ट हमारा लीव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारा ट्राई सक्सेसफुल होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन होती है, तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्ट चलेगा और यहाँ पर हमारा एल्स है जो ये यहाँ पर लीव कर दिया जाएगा। तो चलिए इस अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये हमसे एज के लिए इनपुट ले रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मैं एज के लिए इनपुट दे देता हूँ 3, एक वैलिड एज देता हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर आया नो एक्सेप्शन, क्योंकि हमारी जो एज है वो वैलिड है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसने एक्सेप्शन को लीव कर दिया और यहाँ पर एल्स चला है कि जिसमें हमारा है नो एक्सेप्शन। क्या हो अगर मैं अपने कोड को दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक इनवैलिड एज देता हूँ, जैसे मैं इनवैलिड एज है जो वो है हमारी जी, और अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर आ रहा है यू डिड नॉट एंटर अ वैलिड एज। इसका मतलब है कि जब भी हमारा एक्सेप्शन वाला एक्सेप्ट रन होता है तो हमारा एल्स को लीव कर दिया जाता है, और जब भी हमारा ये एक्सेप्ट फेल होता है, मतलब जो हमारी ट्राई में कंडीशन है या ट्राई में जो हमारी लाइन ऑफ कोड है उसमें कोई वैल्यू एरर या एक्सेप्शन एरर नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा एल्स प्रिंट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा एक्सेप्शन हो, जैसे कि हमारा जो एक्सेप्शन है वो लाइन नंबर 1 में है और हम अपनी लाइन नंबर 2 में भी एक्सेप्शन कर देते हैं, जो हमारी ये एक्सेप्शन है ये अलग क्लास की एक्सेप्शन है। तो सिंपली हम देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक न्यू एज लेते हैं। न्यू एज को हम करेंगे, जो हमारी पहले वाली एज है इसको हम डिवाइड करेंगे 0 से। और अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये हमसे एज मांग रहा है, तो सिंपली हम इसको एक वैलिड एज दे देते हैं जो कि हमारी है 78, और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर एक नया एक्सेप्शन आया है जो कि हमारा जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर नाम की हमारी एक एक्सेप्शन आई है। तो अब मैं बताता हूँ क्यों आई है। ये हमारा न्यू लेसन है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर न्यू एज ली है जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है, वो एज को 0 से डिवाइड करके करनी है। हम पाइथन में या किसी भी अदर लैंग्वेज में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारा एक्सेप्शन हैंडल होता है, मतलब एक एक्सेप्शन होती है। हम किसी भी नंबर को किसी भी हालत में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस स्थिति से निकलने के लिए देखिए हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक और एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट, और जो हमारा यहाँ पर एरर का नाम था जीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पर सिंपली कोलन लगाकर इसको टर्मिनेट करते हैं, और यहाँ पर हम यही लाइन दोबारा लिख सकते हैं। एक जो हमारी एक्सेप्शन है वो वैल्यू एरर टाइप की है, और हमारी जो दूसरी एक्सेप्शन है वो जीरो डिवीजन एरर टाइप की है। तो अब हम अपने जो एक कोड ऑफ लाइन है हमने अलग अलग लिखा है। तो अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसने हमसे फिर से एज के लिए पूछा, तो हम इसको एक वैलिड एज देते हैं जो कि हमारी है 6 ईयर्स। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसने लिखा है डिड नॉट एंटर अ वैलिड एज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ये वाला एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक्सेप्ट चलाया है। तो हम देखते हैं, हम अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग को जब एक से ज्यादा मींस मल्टीप्लाई एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करनी हो तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज कर पैरेंथेसिस मींस राउंड ब्रैकेट यूज कर और कोमा देकर अपनी एक एरर को हमने बताया हमारी किस टाइप की एरर है, और अब अपने दूसरे को बता सकते हैं।
और जैसे कि मैं लिखता हूँ 0 डिवीजन एरर, और अब आपको इस कोड को रन कर दिखाता हूँ। तो अब जैसे ही हम अपने यहाँ पर कोड को रन करेंगे और यहाँ पर हम अपने इसको एक एज देंगे, वैलिड एज 5, और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर इसने फिर से यहाँ पर यू डिड नॉट एंटर वैलिड एज। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो 0 डिवीजन एरर को हमने यहाँ पर 2 बार डिफाइन किया है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, लेकिन इसने सिर्फ एक बार ही प्रिंट किया है कि यू डिड नॉट एंटर अ वैलिड एज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पाइथन लैंग्वेज में अगर किसी प्रोग्राम के अंदर एक एक्सेप्शन मिल जाता है और उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कोई यहाँ पर क्लास चल जाती है, तो जो हमारी दूसरी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है वो यहाँ पर उनको बाय डिफॉल्ट लीव कर देता है। मतलब अगर उसे एक एक्सेप्शन मिल गई तो ठीक है, और उसके बाद की जितनी भी एक्सेप्शन है उनको वो रन नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हमारी जो पाइथन लैंग्वेज में एक्सेप्शन क्या होते हैं और हम कैसे अपनी पाइथन लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं।